नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेना के आधुनिकीकरण की जरूरत जो है वो हमेशा रहती है। भारत सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण और सेना में युवाओं के लिए मौके तलाशने को लेकर जो है नई तरीके से सोचने का प्रयास किया और एक अग्निपथ जो है योजना लॉन्च की और उसका विरोध पूरे देश में इस वक्त हो रहा है। अब इसके दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष पे बात करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल इस योजना में कई खामियां हैं। इस योजना में जो पहली शर्त रखी गई है कि 25% अग्निवीरों को ही आगे सेना में रेगुलर एंट्री होगी और उसके बाद जो 75% अग्निवीर 4 साल की नौकरी के बाद बच जाएंगे उनको 10 से 12 लाख रुपए जो है वो दे दिया जाएगा। और हालांकि उनके लिए भी मौके अर्धसैनिक बलों में आगे रहेंगे। लेकिन सोचिए जरा कि अभी जो पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेनें फूंकी जा रही हैं, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों को जो है यहां पर सोचने की जरूरत है कि सेना का मुख्य कार्य क्या होता है और कोई भी युवा जो है सेना में क्यों जाना चाहता है देश के लिए। लेकिन सरकार को तत्काल एक कमेटी जो है इसको लेकर बैठानी चाहिए और साथ में मैं गुजारिश करूंगा कि सरकार अभी तो इस पूरे फैसले को तुरंत विड्रॉ करे, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से पूरे देश में केओस जैसे सिचुएशंस हैं और इस प्रोजेक्ट को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छोटे स्तर पर लागू करने की जरूरत है ताकि उसकी कमियां, उसकी खामियां और उसके लाभ दोनों निकलकर सामने आ जाए। इतने बड़े सेंसिटिव मैटर को चूंकि युवा बहाली का इंतजार कर रहे हैं, मोदी सरकार ने खास करके युवाओं से कई करोड़ों रोजगार का जो झूठा वादा किया, खास करके देखें रोजगार उतने स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं अब जो है युवाओं के सेंटिमेंट में एक नई तरीके की फीलिंग्स आ रही है कि भाई ये सरकार हमारे रोजगार के लिए तो काम नहीं कर रही है, उल्टे रोजगार को भी खत्म करने का प्रयास कर रही है। वहीं सरकार कह रही है कि कोरोना काल में रोजगार उतने स्तर पर नहीं उपलब्ध हो पाए। अब अग्निवीर योजना के तहत 3 महीनों में ही 45,000 से ज्यादा अग्निवीरों का सिलेक्शन किया जाएगा सेना में। तो अब देखने वाली बात है कि अभी फिलहाल मैं तत्काल जो ये पूरे देश के अंदर जो हालात हैं अभी उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि इस पे एक तत्काल कमेटी बनाई जाए जो ये कमेटी देखने का काम करे और इस पूरी योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत छोटे स्तर पे लागू करने का प्रयास किया जाए। उसके लाभ और उसके हानि को देखते हुए इस तरह की नई योजना जो है वो बड़े लेवल पर लॉन्च होनी चाहिए थी। क्योंकि देखें आप, तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब होता है उसके पायलट प्रोजेक्ट्स पे उसके लाभ हानि को देखते हुए फिर आगे कार्रवाई होती, लेकिन इस योजना में ऐसा कुछ नहीं था। तो यहीं पर मोदी सरकार जो है गच्चा खा गई। एक अच्छी योजना है दोस्तों ये बहुत खास करके यहां पर नौकरी की इनसिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से लग रहा है। वरना अगर देखें तो सेना में युवाओं की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा हो तो सेना और जवान हो जाएगी। लेकिन यहां पर जो इनसिक्योरिटी ऑफ नौकरी की जो इनसिक्योरिटी है, मुझे लगता है कि एक युवा कभी नहीं चाहेगा 4 साल के बाद उसके भविष्य का क्या होगा उसको ही नहीं पता रहेगा। तो इन सब चीजों पर सोचने की जरूरत है और आप लोगों से एक अपील है कि हिंसक प्रदर्शन ना करें। गांधीवादी सिद्धांत को अपनाकर सरकार तक अपनी बात को रखने का वही सबसे बेस्ट जरिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।